हाय एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था ट्रेड क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्टिविटीज़ विच आर मेंट टू असिस्ट ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि जो जो चीज़ें हमें ट्रेड करने में आसानी करती हैं, हमारी दिक्कतों को हटाती हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब बहुत सारे इसमें हमारे पार्ट्स होते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, जो हमें ट्रेड करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले जाता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल बने, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि महाराष्ट्र में कोई गुड बना, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ और उसे जाना है वहाँ पे दिल्ली में, तो ऑब्वियस ही बात है ना, ट्रांसपोर्टेशन के बिना तो वो जा नहीं पाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो ऐसा थोड़ी है कि जिसने बनाया है, जिस इंसान ने उस गुड को मैन्युफैक्चर करा है, वो पैदल पैदल जाएगा दिल्ली तक और फिर उसे वहाँ पे देगा, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, व्हीकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं गुड्स को एक से दूसरी जगह पहुंचाने में, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा है ना, अगर इंडस्ट्री में कोई गुड मैन्युफैक्चर हुआ, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, महाराष्ट्र में गुड मैन्युफैक्चर हुआ, तो महाराष्ट्र के लोगों को सपना थोड़ी आएगा कि हाँ, जो प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर करा है उसकी ज़रूरत दिल्ली में भी है। खुद से थोड़ी अनुमान लगा लेंगे, टेलीपैथी थोड़ी चल रही है इधर से उधर की। तो इसलिए कम्युनिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड में, है ना। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस वेयर देयर इज़ नो डिमांड टू द प्लेस वेयर देयर इज़ डिमांड, इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि फिजिकल मूवमेंट मतलब गुड्स का मूवमेंट उस जगह से जहाँ पे कोई डिमांड नहीं है, उस जगह पर जहाँ पे डिमांड है, मतलब गुड्स को एक तरीके से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, उस जगह से पहुँचाना जिस जगह पे डिमांड नहीं है, उस जगह तक पहुँचाना जहाँ पे डिमांड है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में डिमांड नहीं थी उस गुड की, लेकिन दिल्ली में थी, तो इन्होंने महाराष्ट्र से गुड्स को वहाँ भेज दिया दिल्ली में, ताकि वो सप्लाई हो सकें। ठीक है। सेकेंड आ जाती है हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंक्स हमें क्या लोन वगैरह देते हैं, है ना। और हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर अगर हम बात करें, किसी एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, उसे एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है ना, लेकिन उस पर पैसों की कमी है, तो वो बैंक के पास जाएगा, वो अपनी दिक्कत शेयर करेगा और बैंक उसे लोन देगी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जो बैंकिंग होती है वो हमें इसलिए हेल्प करती है ट्रेड में, क्योंकि वो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखती हैं, वो हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं लोन देके। ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। हेल्प्स इन रिमूविंग फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रॉब्लम्स। ठीक है। फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन तो हम तभी करेंगे ना जब हमारे पे पैसे होंगे, और पैसे कौन देगा? बैंक। ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग बाय प्रोवाइडिंग फंड बाय वे ऑफ लोन्स। लोन्स की मदद से ही हमें बाइंग एंड सेलिंग की हेल्प करती हैं। थर्ड आ जाती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होती है? जैसे अगर आपने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं लोग, LIC, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें अगर हम हमारे गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो अगर हमारे गुड्स को कोई भी हार्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारी शॉप है, हमारी इंडस्ट्री है, उसमें हमने बहुत सारे गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिए थे, ठीक है, लेकिन जस्ट इन केस हमारे गुड्स में आग लग गई, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आग लग गई हमारे गुड्स में, तो हमारा जो सारा का सारा जो भी हमें मैन्युफैक्चर करा था, जो भी पैसे लगे थे, उसमें सारे वेस्ट हो गए। तो जो अगर हमने हमारे प्रोडक्ट्स की वो करवा रखी होगी इंश्योरेंस, तो बैंक जो है हमें वो उतना पैसा दे देगी जितने का हमें नुकसान हुआ है। ठीक है। तो ये भी हमें हेल्प करती है, सॉर्ट ऑफ वो बन जाती है कि एक हमारे पे वो होती है कि हाँ, हमारे गुड्स सिक्योर हैं, अगर कुछ हो भी जाता है इन्हें इन केस, तो हमने इंश्योरेंस करवा रखी है और हमें पैसे मिल जाएंगे। तो इट फैसिलिटेट्स बिजनेस बाय इंश्योरिंग कंपनसेशन फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। बहुत सारे रिस्क के लिए हमें कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। वेयर हाउसिंग क्या होता है? एक तरह का गोदाम जिसे कहते हैं, स्टोरेज हाउस, जहाँ पे बहुत सारे हमारे गुड्स जब हम पहले ही मैन्युफैक्चर करते हैं, वो एक तरीके से स्टॉक रखते हैं अपना। ठीक है। इट हेल्प्स बिजनेस फर्म्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। बिजनेस फर्म्स को ये अलाउ करती है अपने प्रोडक्ट्स जो भी उसने मैन्युफैक्चर करें हैं उसे वहाँ पे रखने में। ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज की प्रॉब्लम को हटाने का काम है वेयर हाउसिंग का। ठीक है। लास्ट आ जाते हैं हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
इट इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। अब आपने देखा होगा आपके टीवी में ऐड जाते हैं, तो वो क्या होती है, वो एडवर्टीज़मेंट ही होती है। कहीं लॉरियल शैम्पू की एडवर्टीज़मेंट आ रही है, कहीं साबुन की एडवर्टीज़मेंट आ रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, है ना। तो ये हेल्प करता है ट्रेड करने में, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मार्केट में क्या क्या किस किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, तब तक हम बाई ही कैसे करेंगे। हम देखते हैं पेप्सी की ऐड आ जाती है, कोको कोला की ऐड आ जाती है, कुछ भी नया प्रोडक्ट आ जाता है तो उसकी ऐड आती है ना। बहुत एडवर्टीज़मेंट होती है, कई बार वो भी देने आते हैं, पैम्पलेट्स देने आते हैं घर घर पे। तो इससे ये एडवर्टीज़मेंट हेल्प करती है ट्रेड में, क्योंकि इसी से इनका सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही एंड करेंगे। आज हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। थैंक यू।